साथियों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें हमें पढ़ना होगा इतिहास का परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और प्रमुख राजवंश। मध्यकालीन इतिहास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और सिख धर्म। आधुनिक इतिहास, अब आइए देख लेते हैं कि आधुनिक इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और 1857 की क्रांति, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इतिहास का परिचय। ठीक है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ से अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास को अगर इस तरह से हम लोग बांट के देखें, इति प्लस ह प्लस आस, तो इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ, यानी कि जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ उसे ही क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अब ये जो इतिहास है, इस शब्द को सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया था? तो आइए देखते हैं। इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो ये हेरोडोटस द्वारा इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। संस्कृत में इन्हें हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। किनको? हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें अगर भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अब इनके भी अलग अलग से भाग हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बात करें अगर इसके समय की कि कब से कब तक इनका समय रहा, तो पूरा पाषाण काल का समय अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक रहा। और ये मध्य पाषाण काल के समय की अगर बात करें, तो ये 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक माना गया। और इसी तरह से नव पाषाण काल की अगर बात करें, तो इसका समय 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक माना गया। आद्य ऐतिहासिक काल, अब आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात करें, तो इसका समय जो था वो 2350 से लेकर 1750 BC तक माना गया है। इसी तरह से ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और बात करें अगर प्राचीन इतिहास के समय की, तो ये 600 BC से लेकर 712 AD तक इसका समय माना गया है। BC को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और AD को ईस्वी कहते हैं। ये BC का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटनाएं हुई उनको BC से डिनोट करते हैं। और AD का मतलब हुआ कि उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हुई उनको इंग्लिश में AD लिखते हैं और हिंदी में ईस्वी लिखते हैं, इस तरह से।
और बात करें अगर मध्यकालीन इतिहास के समय की, तो ये 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक इसका समय माना गया। और आधुनिक इतिहास की, तो इसका समय 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक इसका समय माना गया। चलिए अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो बात करें अगर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था, तो सीजे थॉमसन ने। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सीजे थॉमसन द्वारा किया गया और इन्होंने ही प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सीजे थॉमसन ने किया था और इन्होंने ही प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। आइए अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो बात करेंगे पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल का अध्ययन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया और इसमें पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज भी इसी काल में हुई थी, जिसके साक्ष्य मिलते हैं चीन की गुफा चाओजू गोजियन से। ठीक है, और शिकार का यहाँ पे आदिमानव को अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग कच्चा मांस खाते थे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का अध्ययन 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल द्वारा किया गया और इसमें अगर बात करें तो शिकार का ज्ञान हो चुका था। आदिमानव को यहाँ पे मध्य पाषाण काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था और वो लोग तीर कमान का प्रयोग करते थे शिकार के लिए। मध्य पाषाण काल से ही पालतू पशु के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? एक आदमगढ़ से जो कि एमपी में पड़ता है और एक बाजौर से जो कि राजस्थान में पड़ता है। नव पाषाण काल की अगर बात करें तो इसी में नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था और इसी में तांबे की खोज हुई थी। और नव पाषाण काल के लोग खेती बाड़ी भी करना शुरू कर दिए थे। तो कृषि के साक्ष्य किस काल से मिले हैं, तो नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल के लोग पूजा भी करते थे, तो पूजा करने के साक्ष्य किस काल से मिले हैं, तो ये नव पाषाण काल से। अब अगर प्रश्न बने कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में। तांबे की खोज किस काल में हुई, नव पाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य किस काल से मिले हैं, तो नव पाषाण काल से। और पूजा के साक्ष्य किस काल से मिले हैं, तो ये भी नव पाषाण काल से। अब चलिए दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जान लेते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न अगर आए कि भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कोल्डिहवा और मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है और मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। और मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हथनौरा से जो कि एमपी में पड़ता है। और भीमबेटका ये भी एमपी में पड़ता है और भीमबेटका एक गुफा है और यहाँ से क्या चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न अगर आए कि चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भीमबेटका से, जो कि कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अब देखते हैं कि मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर से क्या चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से औजार के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर प्रश्न बने मेरे भाई कि औजार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिर्ज़ापुर से। और यहीं पे अगर प्रश्न आए कि हड्डियों से बने औजार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है, केवल औजार आए तब तो मिर्ज़ापुर, लेकिन अगर हड्डियों से बने औजार की बात हो तो वहाँ पे चिरांद हो जाएगा। चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार में एक सारण जिला है, वहाँ पे एक जगह है चिरांद, तो वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बुर्ज होम से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो बुर्ज होम से क्या मिलता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। और यहीं से गड्ढे वाले घरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और गड्ढे वाले घर को गर्तावास भी कहते हैं।